नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो शेयर बाज़ार में हम लोग अक्सर सुनते हैं। जिस शब्द से, जिस वर्ड से हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारा जानकारी हम लोगों के पास नहीं होता है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले ही होगा आपका आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कभी भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में अगर लिस्टेड होता है तब वो बहुत सारा शेयर का एक लॉट लेके मार्केट में आते हैं, उसी को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इस टाइम पे आप और हम एक शेयर खरीद नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कई 1, 2, 10, 20 ऐसा लॉट खरीदना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं आईपीओ। जब कोई नई कंपनी लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में तब उसको आईपीओ कहा जाता है। उसके बाद होता है निफ्टी। निफ्टी स्टॉक मार्केट में बहुत सारा ऐसे शेयर है जो लिस्टेड है, उसी का इंडिकेटर और इंडेक्स है निफ्टी। हम लोग एक एक शेयर खोल के देखने के बजाय हम देखते हैं कि उसका टोटल जो एक इंडेक्स है निफ्टी, वो आज ऊपर है या डाउन है। इसीलिए निफ्टी को बनाया गया है कि इसका उथल चढ़ाव देख के हमको पता लग सकता है कि अभी स्टॉक मार्केट में हर वो शेयर का वोलेटिलिटी कितना है। उसके बाद आएगा सेंसेक्स। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी, वैसा ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। ये भी वही काम करता है, जितने भी शेयर्स है उसका ये इंडेक्स है, उन सभी का वोलेटिलिटी ये इंडेक्स से हमको पता चलता है। उसके बाद होता है रैली। रैली का मतलब होता है तेजी। कोई शेयर में कई टाइम पे आपको सुनने को मिल सकता है कि मार्केट में आज उस शेयर में रैली आया है। तो रैली का मतलब होता है उस शेयर में अचानक कहीं तेजी आया है, इसको हम बोलते हैं रैली। वहाँ पर रैली आया है। जैसे हम रैली बोले, उसके बाद आया करेक्शन। जब भी कोई भी शेयर का दाम बहुत बढ़ जाता है तो अचानक वहाँ पे ना बहुत सारा बायर हो जाते हैं। उसके बाद वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। तब कई बायर ये समझते हैं कि थोड़ा सा शेयर बेच दिया जाए, उससे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है, उसको थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है उसका प्राइस, उसको हम बोलते हैं करेक्शन। प्राइस एक था आपका, रैली आया था जो तेजी में आया था, और करेक्शन मतलब थोड़ा सा उसमें जो प्राइस है उसमें डाउन हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद आया बुल। बुल का मतलब क्या है? बुल का मतलब शेयर चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। शेयर जो जिस जगह से ऊपर की तरफ चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, उसको हम बोलते हैं बुल। अभी मार्केट बुलिश है, बुल चल रहा है। उसके बाद आया बियर। ये ठीक बुल के उल्टा है। जब मार्केट डाउन हो रहा है मतलब नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तब हम उसको बोलते हैं कि अभी शेयर बाजार में ये जो स्टॉक्स है ये बुलिश बियरिश ट्रेंड में है। ये बुलिश ट्रेंड में है और ये बियरिश मतलब नीचे चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। इसके बाद हम बोल रहे हैं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है जब भी कोई भी स्टॉक आज हम खरीदते हैं, कोई भी शेयर आज हम खरीदिए हैं और इसको हम आज नहीं बेचे हैं, कल बेच सकते हैं, 2 महीना बाद बेच सकते हैं, 2 साल बाद भी बेच सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ये स्टॉक शेयर को हमने डिलीवरी में उठाया है। क्योंकि ये स्टॉक आज हम खरीद के आज ही नहीं बेच रहे हैं, ये 1 दिन के बाद कभी भी हम बेच सकते हैं, कि 2-3 दिन बाद हो, कि 10 दिन के बाद हो, तब उसको हम बोलते हैं ये शेयर हमने
डिलीवरी में लिया है। 9 नंबर होते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब है आप जिस भी ब्रोकर ऐप यूज़ करते हैं, जिस भी ब्रोकर के पास आप ये ट्रेडिंग करते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए वहाँ पे शेयर खरीद के रखे हैं, तो आज आपके पास पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो ब्रोकर आपको एक मार्जिन दे देता है। मान लीजिए 10,000 20,000 वो आपके कितना वहाँ पे आपका शेयर है, उस हिसाब से आपको मार्जिन दिया जाता है कि अगर इस मार्जिन में अब लॉस होता है, आपको कोई शेयर आप खरीदे हैं मार्जिन लेके, अगर लॉस होता है तो आपका जो शेयर पड़ा हुआ है उसके पास, तो वहाँ से वो ये पैसे को काट लेगा या एडजस्ट कर देगा। तो ये मार्जिन होता है जो ब्रोकर ने आपको देते हैं आपके शेयर के। इसके बाद आता है LTP। LTP मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जिस प्राइस में लास्ट तक ट्रेड हुआ था वही उसका LTP होता है। कोई भी शेयर है जिसका मतलब आप जब ब्रोकर के ऐप में जा रहे हैं कि जिस प्राइस में वो बिका है लास्ट में, वही होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद होता है उसके बाद है करंट मार्केट प्राइस, मतलब आज की डेट में अभी जो प्राइस चल रहा है शेयर का वो है करंट मार्केट प्राइस। मतलब आप जब मार्केट ऐप खोले हैं उसी टाइम पे किसी भी शेयर का जो प्राइस दिखा रहा है वही होगा आपका CMP, मतलब करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद होता है सर्किट। सर्किट का मतलब होता है ये कोई भी शेयर में जो वोलेटिलिटी होता है, एक दिन में इतना वोलेटिलिटी तक सीमित है, वो स्टॉक एक्सचेंज ने इसको डिसाइड करके ठीक किया है कि हो सकता है कभी भी आप जब इसको बाई सेलिंग कर रहे हैं और उसके मतलब कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी ऐसा बायर हो घुसा और बाल्क में शेयर को खरीदा और ये शेयर इतना ऊपर चला गया, और ऐसा भी हो सकता है उल्टा के कोई इतना सारा सेल कर दिया कि ये पूरा नीचे चला गया। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज ने इसको ठीक किया है कि इतना ऊपर तक जा सकता है अपर सर्किट, और इतना नीचे तक सेल करके ये आ सकता है एक ही दिन में। तो हर वो शेयर का अपर सर्किट एक लोअर सर्किट होता है, इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो उस दिन में उस लेवल तक इसका सर्किट लग जाता है। उसके बाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उस कंपनी का कॉस्ट, मतलब आज के टाइम में अगर कोई भी खरीदना चाहता है इस कंपनी को तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही वो खरीद सकता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस का दाम कितना है और कितना शेयर उसके पास है। मान के चलते हैं आज के टाइम पे इसका प्राइस है 1000 रुपीज़ और इसके पास शेयर है 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर है, तो 1000 प्राइस है पर शेयर का और यहाँ पे 1 लाख उसके पास शेयर है, तो इसका टोटल जो भी होगा वो होगा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद जो होता है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप वही स्टॉक्स है, वो सब स्टॉक्स लार्ज कैप होते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर है। 20,000 करोड़ के ऊपर है वो लार्ज कैप में आता है। उसके बाद है मिड कैप। जो शेयर का प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है वो होता है मिड कैप। उसके बाद होता है स्मॉल कैप।
5000 के नीचे अगर कोई स्टॉक्स है तो वो होगा 5000 करोड़ के नीचे कोई भी स्टॉक्स है तो उसको हम स्मॉल कैप बोलेंगे। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है। इसके बाद जो है वो है ईपीएस। 17 नंबर पे है ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। मतलब वो स्टॉक्स, वो शेयर साल भर में एक साल में एक शेयर में कितना अर्न किया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। इनके पास जितना प्रॉफिट उस साल में किए हैं, मान के चलते 1 लाख इसका प्रॉफिट है और इसके पास शेयर है 5000, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो होगा उसका ईपीएस। तो ईपीएस का मतलब यह है नेट प्रॉफिट जितना किया है उस साल में, उसके ऊपर उसका टोटल जो शेयर है उसको डिवाइड करके जो आएगा वो अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर में कितना अर्न किए हैं। उसके बाद है पी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख के हमको पता चलता है कि उस टाइम पे वो शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशियो कैसे देखा जाता है? पी रेशियो देखने के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये होता है पी रेशियो। आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ और इसके बाद इसका ईपीएस आया 1000, इसके बाद जो आएगा वो होगा इसका पी रेशियो। पी रेशियो से हमको पता चलता है कि उस टाइम पे उस स्टॉक हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। उसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और वो शेयर, वो कंपनी साल में कुछ प्रॉफिट करता है तो आप इसका थोड़ा सा मालिकाना इसका आप लिए हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इसका कुछ परसेंटेज आपको वो डिविडेंड के तौर दे देता है। ये आपका कैश में भी हो सकता है या आपका पोर्टफोलियो में अगर कुछ शेयर है तो उसमें थोड़ा शेयर ऐड भी किया जा सकता है। तो डिविडेंड 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपको कैश में थोड़ा बोनस दिया गया या कुछ शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। उसके बाद है इंट्राडे। ये इंट्राडे हम बोले थे डिलीवरी के बारे में कि आज आप स्टॉक खरीदे हैं, 2-3 साल बाद उस स्टॉक को बेच सकते हैं या आज के बाद कभी भी बेच सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कि ये शेयर हमने डिलीवरी में उठाया है और ये जो शेयर है ये इंट्राडे जो है तो आज खरीद के हमको आज ही बेचना पड़ेगा। तो अगर हमको याद नहीं रहता है कि आज हमने स्टॉक खरीदा है और हम बेच भी नहीं देते हैं, तो आपका जो ब्रोकर है, ऐप में जो ब्रोकर का है उसमें सिस्टम किया हुआ है कि जब 3-15 होगा तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगला दिन के लिए। आप ये जो शेयर आज खरीदेंगे तो आज ही आपको इसको बेचना पड़ेगा। ये इंट्राडे। तो ये कुछ टर्म्स हमने आपको बताया जो शेयर बाज़ार में जो नए आ रहे हैं काम करने के लिए, उसके लिए, या जो ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं लेकिन ये जितना भी टर्म्स है इसका क्लैरिटी नहीं है उनके पास। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में जो टर्म्स हमने बताया है ये थोड़ा सा आपको समझ में आया। इसके ऊपर ये वीडियो को आगे से बार बार देखिए तो ये टर्म्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा अगला वीडियो आने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।